नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही आसान क्रोशिया डॉल सिखाऊँगी, जिसे बिगिनर भी पहली बार में बना सकते हैं। ये अपने कार में लटका सकते हैं या आप की चेन की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए बनाना बताते हैं। इसके लिए मैंने व्हाइट कलर का ऊन लिया है, थोड़ी-सी ब्लैक कलर का ऊन लिया है, आँखें बनेगी। फिरोजी कलर का ऊन लिया है, इससे हम फ्रॉक बनाएँगे। कॉटन लिया है, सर के अंदर भरने के लिए। क्रोशिया हुक लिया है 2.5 mm का, ये आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं स्क्रीन पे लिख दूँगी। एक कटर लिया है, एक नीडल लिया है। तो चलिए बनाना शुरू करें। पहले हम व्हाइट कलर का ऊन से बनाएंगे, एक मैजिक सर्कल डालेंगे, इसी के अंदर से एक लूप बनाएंगे, एक चेन बनाएंगे और सर्कल के अंदर हम 6 सिंगल क्रोशिया करेंगे। एक सिंगल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया, 3 सिंगल क्रोशिया, 4 सिंगल क्रोशिया, 5 सिंगल क्रोशिया, 6 सिंगल क्रोशिया। ठीक है, हमने 6 सिंगल क्रोशिया बना लिया है। अब ये देखिए हमारा धागा जो बाहर निकला हुआ है, उसी से हम इसे खींच के टाइट कर देंगे। फर्स्ट चेन में लेके और स्लीपर स्टिच करेंगे। ये हमने स्लीपर स्टिच कर लिया है। एक चेन लेंगे। अब सेम चेन में हम जो एक चेन लिए हैं उसका काउंट नहीं करेंगे। सेम चेन में फिर से हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 2 सिंगल क्रोशिया सेम चेन में बनाएंगे, फिर अगले चेन में 2 सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर अगले चेन में 2 सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो टोटल हम 12 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 2-2 सिंगल क्रोशिया हर चेन में करना है। तो टोटल अब हमारे पास 12 सिंगल क्रोशिया हो गया है। सेकेंड रो है, अगले चेन में भी हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारा टोटल 12 सिंगल क्रोशिया बन गया है। फर्स्ट चेन में हम लेंगे, अब यहाँ देखिए काउंट करके मैं दिखा रही हूँ कि ऐसे आप चेन में काउंट कर लें। तो ये 12 सिंगल क्रोशिया बन गए हैं। फर्स्ट चेन में लेके और स्लीपर स्टिच करेंगे। एक चेन लेंगे, चेन को हम काउंट नहीं करेंगे, फिर से सेम चेन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर अगले चेन में सिंगल क्रोशिया 2 करेंगे। अब एक सिंगल क्रोशिया हमने बनाया, सेम चेन में फिर से हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये 2 सिंगल क्रोशिया हो गया। एक्स्ट्रा धागे को हम कट कर देते हैं। फिर अगले चेन में हम एक सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर अगले चेन में हम 2 सिंगल क्रोशिया करेंगे। सेम चेन में 2 बार करना है। तो देखिए फर्स्ट चेन में हम एक सिंगल क्रोशिया करेंगे और सेकंड चेन में 2 बार सिंगल क्रोशिया करना है। सेकंड चेन में 2 बार सेम चेन में सिंगल क्रोशिया करना है। फर्स्ट चेन में एक सिंगल क्रोशिया करेंगे, सेकंड चेन में 2 बार सिंगल क्रोशिया करेंगे। इसी तरह हमारा थर्ड रो पूरा करना है। ये थर्ड रो हमारा कंप्लीट हो गया है। फर्स्ट चेन में लेके और स्लीपर स्टिच करेंगे, एक चेन बनाएंगे, सेम चेन में जहां से हमने चेन एक बनाया था उसी में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर अगले चेन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो 2 सिंगल क्रोशिया हमने बना लिया है। ये हमारा फोर्थ रो है। थर्ड रो हमने पूरा कर लिया है, फोर्थ रो हम बनाएंगे अब। तो 2 सिंगल क्रोशिया हमने बना लिया है। तीसरा सिंगल क्रोशिया में हम इंक्रीज करेंगे। फिर से देखिए फर्स्ट चेन में हम एक सिंगल क्रोशिया किया, सेकंड चेन में हम एक सिंगल क्रोशिया करेंगे, थर्ड चेन में हम इंक्रीज करेंगे, 2 बार सिंगल क्रोशिया करेंगे सेम चेन में। फिर से हम फर्स्ट में एक सिंगल क्रोशिया, सेकंड चेन में एक सिंगल क्रोशिया, थर्ड चेन में हम 2 बार सिंगल क्रोशिया करेंगे सेम चेन में। तो इसी तरह में
फोर्थ रो पूरा करना है, रिपीट करते हुए बनाना है। हर तीसरा चेन में हम इंक्रीज करेंगे। तो मैं बना के फिर बता रही हूँ आपको। ये कंप्लीट हो गया हमारा फोर्थ रो। फर्स्ट चेन में लेके और स्लिप स्टिच करेंगे, एक चेन बनाएंगे। सेम चेन में फिर से हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो सिंगल क्रोशिया एक, फिर सेकंड चेन में एक सिंगल क्रोशिया, थर्ड चेन में एक सिंगल क्रोशिया। अब हमने थर्ड चेन में एक सिंगल क्रोशिया किया, एक। अब फोर्थ चेन में हम इंक्रीज करेंगे। फिर से देखिए, फर्स्ट चेन में एक सिंगल क्रोशिया, सेकंड चेन में एक सिंगल क्रोशिया, थर्ड चेन में एक सिंगल क्रोशिया और फोर्थ चेन में हमारा 2 बार सिंगल क्रोशिया करना है। सेम चेन में 2 बार सिंगल क्रोशिया करेंगे, ठीक है। फिर से देखिए, फर्स्ट चेन में एक सिंगल क्रोशिया, सेकंड चेन में एक सिंगल क्रोशिया, थर्ड चेन में एक सिंगल क्रोशिया, फोर्थ चेन में हम 2 बार सिंगल क्रोशिया करेंगे। सेम चेन में 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो इसी तरह हमें फिफ्थ रो पूरा करना है, रिपीट करते हुए। हर फोर्थ चेन में हम इंक्रीज करेंगे। तो मैं बना के बता रही हूँ आपको। तो ये हमारा 5वां रो कंप्लीट हो गया है। फर्स्ट चेन में हम स्लिप स्टिच करेंगे, एक चेन बनाएंगे। तो ये हमारा यहाँ से काउंट करके देखेंगे तो ये हमारा 5वां रो कंप्लीट हो गया है। तो टोटल 30 सिंगल क्रोशिया हमारे पास है। अब देखिए, फिर से हम सिंगल क्रोशिया करेंगे, अगले चेन में फिर से सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर अगले चेन में सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर अगले चेन में सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो इसी तरह हमें रिपीट करना है। हर चेन में सिंगल क्रोशिया बनाना है, एक 30 का 30 हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, रिपीट करते हुए। तो 6 रो हम पूरा करके फिर बता रहे हैं आपको यहाँ तक। अभी हमारा छठा रो कंप्लीट हो गया है, 7वां रो हम कंप्लीट करेंगे। तो फर्स्ट चेन में लेके और स्लिप स्टिच करेंगे, एक चेन बनाएंगे। सेम चेन में हम एक सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर अगले चेन में सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर अगले चेन में हम सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर अगले चेन में सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर अगले चेन में सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर अगले चेन में सिंगल क्रोशिया करेंगे। इसी तरह हमें सिंगल क्रोशिया करते हुए, रिपीट करते हुए बनाना है। हर चेन में एक एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो टोटल 30 चेन है हमारे पास। तो 30 चेन के ना ही हम डिक्रीज करेंगे ना हम इंक्रीज करेंगे। तो इसी तरह हमें 7वां, 8वां, 9वां 9 रो तक हमें इसी तरह कंप्लीट करना है। तो मैं कंप्लीट करके फिर बता रही हूँ आपको। ये हमने 9 रो तक पूरा कर लिया है। यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो ये हमने 9 रो कंप्लीट कर लिया है। अब हम डिक्रीज करेंगे। एक चेन हमने ले लिया है, सेम चेन में हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो एक सिंगल क्रोशिया, फिर अगले चेन में 2 सिंगल क्रोशिया, फिर अगले चेन में 3 सिंगल क्रोशिया। ये हमने 3 सिंगल क्रोशिया बना लिया है। अब देखिए, क्रोशिया हुक को मैंने निकाला, एक लूप बनाया, अगले चेन में एक लूप निकाले, फिर दूसरे चेन में हम एक लूप निकाला। तीनों को एक साथ हम बना लेंगे, ठीक है। अब फिर से हम बनाएंगे अगले चेन में। तो एक सिंगल, फर्स्ट चेन में एक बार हम सिंगल क्रोशिया करेंगे, सेकंड चेन में एक बार सिंगल क्रोशिया करेंगे, थर्ड चेन में एक बार सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो ये 3 चेन हम 3 सिंगल क्रोशिया बना लिए। अब चौथा चेन में एक लूप निकालेंगे, पांचवा चेन से एक लूप निकालेंगे। 2 हमारा हो गया और एक 3, तीनों को एक साथ हमने बना लिया है, ठीक है। फिर से देखिए, फिर से हम फर्स्ट चेन में एक सिंगल क्रोशिया, सेकंड चेन में एक सिंगल क्रोशिया, थर्ड चेन में एक सिंगल क्रोशिया। तो थर्ड चेन तक हम एक सिंगल क्रोशिया बनाया। चौथा और पांचवा से एक एक लूप निकालेंगे और तीनों को एक साथ हम निकाल लेंगे। तो इसी तरह से हमें कंप्लीट करना है रो को, डिक्रीज करते हुए। तो मैं बना के बता रही हूँ, ये हमने कंप्लीट कर लिया है। तो 10वां रो हमारा कंप्लीट हो गया है। फर्स्ट चेन में लेके और स्लिप स्टिच करेंगे, एक चेन बनाएंगे, फिर से सेम चेन में एक सिंगल क्रोशिया बनाएं, अगले चेन में एक सिंगल क्रोशिया। तो 2 सिंगल क्रोशिया हमने बना लिया। अब थर्ड चेन से एक लूप निकालेंगे, फोर्थ चेन से एक लूप निकालेंगे, ठीक है। तीनों को एक साथ हम बना लेंगे। फिर से देखिए, 2 सिंगल क्रोशिया करना है। तो एक सिंगल क्रोशिया हमने बनाया, फिर अगले चेन में एक सिंगल क्रोशिया,
अब देखिए थर्ड चेन है हमारे पास, एक लूप निकालेंगे, फोर्थ चेन से एक लूप निकालेंगे, तीनों को एक साथ बना लिया। अब इसी तरह हमें कंप्लीट करना है। तो ये हमारा 11वां रो बना रहे हैं हम। तो इसी तरह से हमें कंप्लीट करना है। हर थर्ड चेन और फोर्थ चेन से हम डिक्रीज करेंगे। तो मैं बना के बता रही हूँ। ये रो हमारा कंप्लीट हो गया है। फर्स्ट चेन में लेके और स्लिप स्टिच करेंगे। एक चेन बनाएंगे, सेम चेन में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो एक सिंगल क्रोशिया, आप देखिए फिर से डिक्रीज करेंगे आप। तो हमें फर्स्ट में यहीं से डिक्रीज करना है। तो एक बार हमने क्रोशिया हुक के लिया, फिर अगले चेन से भी एक बार लिया, दोनों को एक साथ हमने बना लिया। फिर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर फर्स्ट चेन में एक बार लूप निकाला, सेकंड चेन से एक बार लूप निकाला, दोनों को एक साथ बना लिया। तो इसी तरह से हमें कंप्लीट करना है। एक सिंगल क्रोशिया, उसके बाद एक डिक्रीज करेंगे। तो सेकंड और थर्ड चेन से हम डिक्रीज करेंगे। अब देखिए इसी तरह हमें कंप्लीट करना है। तो मैं कंप्लीट करके फिर बता रही हूँ यहाँ तक। ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम इसमें कॉटन भरेंगे। तो हमने कॉटन लिया है, फिर इसमें कॉटन भर देते हैं। टाइट से बिल्कुल भरेंगे। इसी तरह हमने कॉटन भर लिया है। अब हम इसमें डायरेक्ट सिंगल क्रोशिया नहीं करना है। अब इसमें हम डिक्रीज करेंगे। तो देखिए अब हमें डिक्रीज करना है। तो ये दो लूप है, तो हमें हर बैक लूप से हम डिक्रीज करेंगे। यहाँ पे हमारा जैसे ये दो लूप है, तो दो लूप में हम बैक चेन से डिक्रीज करेंगे। ठीक है। तो बैक चेन से एक बार हमने लूप निकाला, फिर अगले चेन से भी हम बैक लूप से निकालेंगे। ये बैक लूप से फिर से हम लूप बनाएंगे एक। तो ये तीन लूप हमारा हो गया, एक साथ निकाल लेंगे। फिर से देखिए एक बार हमने डिक्रीज कर लिया, फिर बैक लूप से हम बनाएंगे, एक फंदा बनाएंगे। फिर से देखिए फिर बैक लूप से हम बनाएंगे, एक फंदा निकालना है। थोड़ा कॉटन भर गया है इसलिए थोड़ा दिक्कत लग रहा है। अब हमें सिंगल क्रोशिया नहीं बनाना है, डायरेक्ट हम डिक्रीज करेंगे। फिर से हम बैक लूप से लेंगे। हर बार बैक लूप से हम बनाएंगे। फिर से हम फर्स्ट चेन से एक लूप निकालेंगे। बैक चेन से ही निकालना है, बैक चेन से हम निकालेंगे और इसी तरह बनाएंगे। तो देखिए हमने कंप्लीट कर लिया है रो को। तो ये हमारा 13वां रो कंप्लीट हो गया है। ठीक है। अब हमारा टोटल 6 सिंगल क्रोशिया बच गया है। इसे भी हम अब चेन से ही लूप उठाएंगे। 13वां रो में हम कंप्लीट कर लिया, 14वां रो हमारा बन रहा है। इसे भी हम बंद कर लेते हैं डिक्रीज करते हुए। तो ये हमने बंद कर लिया है। ठीक है। धागे को हम कट कर देंगे, इसे टाइट कर देंगे एक नोट लगा के। अच्छे से हम टाइट कर देंगे इसे। अब ये हम धागे को नीडल में फिलो लेंगे।
अब नीडल की सहायता से हम इसे पूरा कवर कर देंगे। पूरा कवर कर देंगे नीडल की सहायता से, घुमाते हुए नीडल को। धागे को कट कर देंगे। तो ये हमारा हो गया है, सर बन गया है ये। अब इसे आईज बनाएंगे। तो ब्लैक कलर के हमने धागे लिए हैं और नीडल में फिरो लिया है। तो यहाँ हमारा ये ऊपर है, ऊपर का पार्ट है ये हमारा, और ये नीचे का पार्ट है। ठीक है, अब यहीं से हम काउंट करके फर्स्ट से और 7 तक हम लेंगे। 6 और 7 में आईज बनाएंगे। तो देखिए ये हम दोनों 6 और 7 में बनाएंगे आईज। पीछे से हम नीडल डालेंगे, सिर के पीछे से। देखिए हमने डाल लिया है। सिंगल क्रोशिया के बीच में डालना है, क्योंकि इधर अगर निकल नहीं पाता है। यहीं से हम देखिए नीडल को डाला सिंगल क्रोशिया के अंदर और फिर घुमाएंगे। तो एक बार, 2, 3, 4, 4 बार हमने घुमाया और इसे निकाल लेंगे। तो ये आईज तैयार हो जाएगा। अच्छे से टाइट कर देंगे। अब दूसरी आईज बनाएंगे। तो देखिए यहाँ से हम दूसरी आईज बनाएंगे। यहीं पे नीडल को निकालेंगे। यहाँ हम 3 स्किप करेंगे, 3 सिंगल क्रोशिया को स्किप करके चौथा सिंगल क्रोशिया में हम बनाएंगे इसी लाइन में। देखिए इसी लाइन में हमने 3 स्किप किया और चौथा सिंगल क्रोशिया के अंदर हमने धागे डाला। तो दूसरी आईज यहाँ बनाएंगे हम। अब इसी तरह हमें, जैसे हम दूसरी आईज बनाए थे उसी तरह हमें फिरो के और यही निकाल लेना है। उंगली की सहायता से हम इसे दबा के रखेंगे ताकि ये। अब माउथ बनाएंगे। तो यहीं से हम माउथ के एक लाइन नीचे कर देंगे, बिल्कुल एक लाइन नीचे करेंगे और सिंगल क्रोशिया के अंदर डालेंगे। यही दूसरी तरफ से डाल लेंगे। 3 सिंगल क्रोशिया के अंदर ही डलेगा और इसे हम नीचे की तरफ से फिर से निकालेंगे। बीच में बिल्कुल सेंटर में निकालना है। सेंटर में निकाल के देखिए जो हमने धागा बनाया है तो अंदर नहीं डालना है, ब्लैक कलर के धागे में ही डालना है। देखिए यहीं से हम निकाल लेंगे। तो अब हम धागे में डालेंगे। देखिए ये निडल के हम पीछे की तरफ से डालेंगे कि ताकि आपको पता चले, क्योंकि वो ब्लैक धागे में ही डालना है। फिर से हम पीछे की तरफ से निडल डाल के और निकाल लेंगे, धागे को खींच लेंगे। पीछे की तरफ, सर के पीछे की तरफ से ही धागे को खींच लेंगे। देखिए ये माउथ भी बन गया है हमारा। अब इसे अच्छे से नोट लगा देंगे। एक्स्ट्रा धागे को हम कट कर देंगे।
तो ये माउथ हमारा बन गया है। अब हम इसमें फ्रॉक बनाएंगे। तो हमने फिरोजी कलर का ऊन लिया है, इसी से हम फ्रॉक बनाएंगे। अब देखिए ये उठा उठा आप देखे हैं जो हमने बैक सिंगल क्रोशिया से बनाया था, ये देख रहे हैं, ये हमारा फंदे दिख रहा है ना, उठे उठे उसी में हम बनाएंगे। अब इसी में हम अटैच कर लिए, तो 2 चेन डालेंगे, जहाँ हम चेन डाले हैं उसी चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो एक डबल क्रोशिया हमने बनाया, फिर अगले चेन में बनाएंगे, अगले चेन में बनाएंगे डबल क्रोशिया, सेम चेन में 2 बार बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया हमने बना लिया, अब सेम चेन में 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे, फिर अगले चेन में डबल क्रोशिया करेंगे, फिर अगले चेन में डबल क्रोशिया करेंगे, सेम चेन में 2 बार, सेम चेन में 2 बार डबल क्रोशिया करना है। फिर फर्स्ट चेन में 1 बार करेंगे डबल क्रोशिया, सेकंड चेन में 2 बार करना है डबल क्रोशिया। इसी तरह हमें कंप्लीट करते हुए बनाना है, रिपीट करते हुए। फर्स्ट चेन में 1 बार डबल क्रोशिया करेंगे, सेकंड चेन में 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे, तो टोटल 18 डबल क्रोशिया हमें बनाना है। टोटल हमें 18 डबल क्रोशिया करना है। ये हमने बना लिया है। फर्स्ट चेन में लेके स्लीपर स्टिच करेंगे, 2 चेन डालेंगे, 1 2, जहाँ हमने चेन डाला है जिसी चेन में उसी चेन में हम डबल क्रोशिया 1 बनाएंगे, फिर अगले चेन में बनाएंगे डबल क्रोशिया 1। अब थर्ड चेन में हम इंक्रीज करेंगे, सेम चेन में फिर से हम डबल क्रोशिया करेंगे, तो ये हमने इंक्रीज कर लिया 1। फिर से देखिए फर्स्ट चेन में हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, सेकंड चेन में हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, थर्ड चेन में हम इंक्रीज करेंगे, सेम चेन में 2 बार डबल क्रोशिया करना है। फिर से फर्स्ट चेन में 1 बार डबल क्रोशिया करेंगे, सेकंड चेन में 1 बार डबल क्रोशिया करेंगे, थर्ड चेन में 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे, सेम चेन में 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे। तो इसी तरह हमें रिपीट करते हुए बनाना है, पूरा रो कंप्लीट करना है। सेकंड रो है फ्रॉक का, तो मैं कंप्लीट करके फिर बता रही हूँ आपको। ये हमने कंप्लीट कर लिया है। फर्स्ट चेन में लेके स्लिप स्टिच करेंगे, 2 चेन बनाएंगे, सेम चेन में हम डबल क्रोशिया करेंगे। तो फर्स्ट चेन में हम डबल क्रोशिया 1 किया, सेकंड चेन में डबल क्रोशिया 1, थर्ड चेन में फिर से हम इंक्रीज करेंगे। तो ये हमारा थर्ड रो है, जैसे हमने सेकंड रो बनाया है सेम उसी तरह बनाएंगे। फर्स्ट चेन में 1 डबल क्रोशिया, सेकंड चेन में 1 डबल क्रोशिया, थर्ड चेन में इंक्रीज करना है। तो इसी तरह बना के मैं बता रही हूँ आपको। ये हमने कंप्लीट कर लिया है रो, स्लिप स्टिच कर लिए हैं। अब देखिए हमें ये बॉर्डर बनाना है फ्रॉक का, तो हम बॉर्डर बनाएंगे। 3 रो हमारा कंप्लीट हो गया है, अब हम बॉर्डर बनाएंगे। तो 2 चेन डालेंगे और सेम चेन में देखिए हमने स्लिप स्टिच करेंगे, फिर से 2 चेन डालेंगे, अगली चेन में हम स्लिप स्टिच करेंगे, 2 चेन डालेंगे, अगली चेन में हम स्लिप स्टिच करेंगे, फिर 2 चेन डालेंगे, अगले चेन में स्लिप स्टिच करेंगे। तो इसी तरह हमें रो कंप्लीट करना है। 2 चेन और अगले चेन में स्लिप स्टिच, फिर 2 चेन, अगले चेन में स्लिप स्टिच। तो इसी तरह हमें बॉर्डर बना के कंप्लीट करना है। तो मैं पूरा रो बना के फिर बता रही हूँ आपको। ये हमने कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए हम 1 चेन लेंगे और धागे को कट कर लेंगे।
ये पीछे की साइड से हम धागे को खींच लेंगे ताकि हमारा पूरा फिनिशिंग आ जाए इसमें, अब बराबर लगे दोनों तरफ से। जो एक्स्ट्रा धागे रहेंगे उसे हम कट कर देंगे। जो एक्स्ट्रा धागे है उसे हम कट कर देंगे। तो ये हमारा फ्रॉक बनके ये रेडी हो गया है। अब इसे हम लेग बनाएंगे। तो हम व्हाइट कलर के धागा लिए हैं और हम इसी से बनाएंगे। एक स्लिप नॉट लगाएंगे, चार चेन डालेंगे, 1 2 3 4। ये हमने 4 चेन डाल लिया है। फर्स्ट चेन में लेके और देखिए इसमें डबल क्रोशिया करेंगे। तो हम पूरा डबल क्रोशिया नहीं बनाएंगे। ये हमने निकाला लूप। अब ये हमारा क्रोशिया हुक पर 3 लूप है, तो एक बार हम निकालेंगे 2 लूप। तो ये हमने बना लिया एक बार। फिर से हम बनाएंगे सेम चेन में। तो ये एक बार निकाला, तो ये हमारा 2 हो गया हाफ डबल क्रोशिया। फिर से एक बार, तो 3 हो गया। फिर से निकालेंगे सेम चेन में, तो ये 4 हो गया। पूरा डबल क्रोशिया नहीं बनाया, ये 5 6। तो ये हमने 6 बार बना लिया है। इसी तरह से पूरा डबल क्रोशिया नहीं बनाना है। अब देखिए हमारे पर क्रोशिया हुक पर 7 लूप है। अब इनको एक साथ निकाल लेंगे। तो हमने निकाल लिया है। इसे सिकोर करेंगे एक चेन लेके। फिर से हम चेन डालेंगे, 4 चेन डालेंगे सेम फर्स्ट में जैसे बनाए थे। ये हमने ले लिया। अब फिर से सेम हम जैसे बनाए थे, तो फर्स्ट जहां हमने सिकोर किया था जिस चेन में, उसी में हम डालेंगे और उसी तरह हमें फिर से बनाना है। डबल क्रोशिया पूरी नहीं बनानी, जिस चेन से हम सिकोर किए थे उसी चेन में हम डालेंगे और फिर से एक बार निकाला। तो इसी तरह 6 टाइम करना है। एक टाइम हो गया, 2 3 4। पूरी डबल क्रोशिया नहीं बनाना। 5 6। अब क्रोशिया हुक पे हमारा 7 लूप है। सातों को हम एक साथ निकाल लेंगे। सातों लूप को एक साथ निकालना है, ठीक है। एक साथ निकाल लिया, सिकोर कर लिया एक चेन लेके। अब इसे हम दोनों को एक साथ रखेंगे। देखिए ये हमने फर्स्ट में जो हमने 6 बार किया था उसे भी और इसे भी दोनों। अब ये हमारा बीच का जो है, इसे धागा को अंदर कर लेंगे फर्स्ट चेन में लेके और देखिए एक साथ निकाल लेंगे, ठीक है। एक साथ निकाल लिया। अब यहाँ हम चेन डालेंगे। तो एक चेन हमने डाला, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। इसी तरह हमें टोटल 30 चेन डालना है। तो मैं डाल के और बता रही हूँ आपको, 30 चेन डाल के बता रही हूँ। ये हमने टोटल 30 चेन डाल लिया है। तो एक लेग हमने बना लिया है, ये एक्स्ट्रा उनको हम कट कर देंगे। ये हमारा एक्स्ट्रा जो धागा दिख रहा है उसे हम कट कर देंगे। तो ये हमारा फर्स्ट लेग बन गया है। अब इसमें हमें अटैच करना है, ठीक है। तो इसमें हम अटैच करेंगे। तो जो हमने सर्कल लिए हैं, देखिए यहाँ पे हमारा टोटल 6 सिंगल क्रोशिया है। यहाँ पे हम टोटल 6 सिंगल क्रोशिया है। तो दोनों को डिवाइड कर देंगे और बीच सेंटर में हम देखिए दोनों आइज को सामने रखेंगे और ये बीच का जो हमारा रहेगा सेंटर का पार्ट, उसी में क्रोशिया हुक कर डालेंगे। कॉटन के अंदर नहीं डालिए, इसको भी सिंगल क्रोशिया के अंदर ही डालना है। तो डिवाइड करके दोनों बराबर रखते हुए और इसके अंदर हम फंदे को डाल देंगे क्रोशिया हुक के।
और हुक के मदद से इसको अंदर से खींच लेंगे। तो ये हमने खींच लिया, बिल्कुल आसानी से निकल गया ये। अब ये हमारा धागा दोनों फंस गया है, तो इसे हम खींच लेंगे। थोड़े धागे जितने हमें बनाने हैं लेग, उतने ही हम खींच लेंगे धागे को। अब फर्स्ट जैसे हम लेग बनाए थे उसी तरह हमें सेकंड लेग भी बनाना है। 4 चैन डालेंगे यहाँ से, सेम उसी तरह हमें बनाना है जैसे हमने बनाया था फर्स्ट लेग में। चौथा चैन में देखिए डाल के, तो देखिए जैसे पहले बनाए थे उसी तरह हमें बनाना है। पूरी डबल क्रोशिया नहीं बनाना है, एक बार निकालना है। 2 3 4 5 6। अब फिर से हमारे पास क्रोशिया हुक पे 7 लूप है, एक साथ हम निकाल लेंगे। चिकोर करेंगे चैन लेके, फिर 4 चैन डालेंगे। सेम इसी तरह बनाना है। पूरा डबल क्रोशिया हम नहीं बनाएंगे। तो एक बार निकाला, 2 बार, 3 4 5 6। फिर से 7 लूप हमारे क्रोशिया हुक पे है, एक साथ निकाल लेंगे, सिकोर करेंगे एक चैन लेके। अब ये दोनों को बराबर रखते हुए इसे अटैच कर देंगे, फर्स्ट चैन में लेके और अटैच कर देंगे इसमें। एक चैन लेंगे, धागे को कट कर देंगे। अब इसे हम धागे को खींच लेंगे। अब जो हमारा ये एक्स्ट्रा धागा है उसे हम नीचे की तरफ ले लेंगे और फिर कट कर देंगे। अब जो ये एक्स्ट्रा धागा है हमारे पास उसे हम कट कर देंगे। तो देखिए ये दोनों लेग हमारा बन के तैयार हो गया। ठीक है, हमने दोनों लेग बना लिया है। अब इसका हैंड बनाना है, सेम उसी तरह हमें बनाना है। एक स्लिप नोट लगाएंगे, 4 चैन डालेंगे। फोर्थ चैन में हम इसी तरह बनाएंगे, डबल क्रोशिया एक बार निकाला, फिर हम बनाएंगे 2 बार और ये 3 बार। अब हम 4 बार ही करेंगे। तो ये हम 4 बार कर लिए हैं। अब हमारे पास लूप देखिए 5 है, एक साथ निकाल लेंगे, सिकोर कर देंगे एक चैन लेके, फिर 4 चैन डालेंगे। फिर जो सिकोर किए हैं उसी में हम बनाएंगे चैन में डाल के। तो एक बार इसी तरह हमें 4 टाइम बनाना है। अब हैंड में हम 4 टाइम बनाएंगे, सिकोर करेंगे एक चैन लेके, दोनों को एक साथ रखेंगे और इसे अटैच कर देंगे। चैन डालेंगे तो टोटल हम यहाँ पे 20 चैन डालेंगे। तो एक चैन, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, टोटल हमने 20 चैन डाला है। अब देखिए इसे हम बराबर रखेंगे बिल्कुल। तो ये हमारा बराबर रहेगा और ये हम यहाँ टोटल सिंगल क्रोशिया 12 है हमारा, तो 6 में हम डिवाइड कर देंगे। 6 6 6 का 6 पीछे रखेंगे और 6 आगे रखेंगे और बिल्कुल सेंटर में हम क्रोशिया हुक को डाल के और इससे धागे में फंसा के और निकाल लेंगे। ठीक है, ये हमने निकाल लिया।
ये निकल गया। फिर से हम जैसे लेग के अंदर से निकाले थे धागे को, उसी तरह थोड़ा धागा खींच लेंगे, क्योंकि यहाँ धागा फंस गया है। तो ये आगे की हमें बनाना है अभी हैंड। फिर से हम फर्स्ट जैसे हैंड बनाए थे उसी तरह हमें 4 चेन डालेंगे। पूरी डबल क्रोशिया नहीं बनाना है, और इसी तरह 4 टाइम करेंगे। एक बार किया, ये 2 बार, 3 बार, 4, तो 4 टाइम हम कर लिए हैं। एक साथ निकाल लिए 5 लूप को, सिकोर कर दिए एक चैन लेके, फिर से 4 चैन डालेंगे। इसी तरह 4 टाइम बनाना है। टोटल हमें 4 टाइम करना है। ये हमारा 5 लूप है, एक साथ निकाल लेंगे, एक चैन लेके सिकोर करेंगे, फिर से हम दोनों को एक साथ अटैच कर देंगे। एक चैन लेंगे, धागे को कट कर देंगे। अब नीचे की तरफ से देखिए, इस जो अस्टर धागा है इसे हम खींच लेते हैं। अब देखिए, इसे नीचे की तरफ क्रोशिया होकर डाल के, और ये हम जो अस्टर धागे हैं उसे हम नीचे की तरफ से खींच लेंगे। अस्टर धागे को हम कट कर देंगे। तो ये दोनों लेग और हैंड बन के तैयार हो गया है। तो ये हैंड भी बन गया है और लेग भी बन गया है। अब इसके हम कैप बनाएंगे। तो कैप बनाएंगे हम फिरोजी कलर के ऊन से। जैसे इसमें हमने कैप बना रखा है ना, उसी तरह हमें फिरोजी कलर का धागे से ही बनाना है। तो मैं फिरोजी कलर का धागा लेंगे, एक मैजिक सर्कल बनाएंगे, एक लूप निकालेंगे, 2 चेन डालेंगे। सर्कल के अंदर हम हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। तो हाफ डबल क्रोशिया 1, हाफ डबल क्रोशिया 2, हाफ डबल क्रोशिया 3, हाफ डबल क्रोशिया 4, हाफ डबल क्रोशिया 5, हाफ डबल क्रोशिया 6। टोटल हम 12 हाफ डबल क्रोशिया करेंगे सर्कल के अंदर। तो मैं बना के बता रही हूँ आपको। ये हमारा कंप्लीट हो गया है। हाफ डबल क्रोशिया 12 फर्स्ट चेन में लेके और स्लीपर स्टिच करेंगे। 2 चेन डालेंगे, 2 चेन के जहां हमने डाला है सेम चेन में हम हाफ डबल क्रोशिया करेंगे 1, फिर अगले चेन में हाफ डबल क्रोशिया करेंगे, सेम चेन में फिर से हम बनाएंगे हाफ डबल क्रोशिया, इंक्रीज करना है। फिर अगले चेन में एक हाफ डबल क्रोशिया करेंगे फर्स्ट चेन में, सेकंड चेन में इंक्रीज करेंगे हाफ डबल क्रोशिया, फर्स्ट चेन में एक बार करेंगे, सेकंड चेन में इंक्रीज करेंगे। तो इसी तरह हमें रो को पूरा करना है रिपीट करते हुए। तो टोटल हमारा 18 हाफ डबल क्रोशिया बनेगा। फर्स्ट चेन में एक बार, सेकंड चेन में 2 बार। तो बना के बता रही हूँ आपको हम। फर्स्ट चेन में लेके और स्लीपर स्टिच करेंगे। तो सेकंड रो हमारा कंप्लीट हो गया है। एक चेन बनाएंगे। अब सेम चेन में हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो एक सिंगल क्रोशिया, अगले चेन में 2 सिंगल क्रोशिया, फिर ये थर्ड चेन है तो हम इसमें इंक्रीज करेंगे।
एक बनाया सिंगल क्रोशिया, सेम चेन में फिर से 2 बार बनाएंगे। फिर बनाएंगे फर्स्ट चेन में 1 बार सिंगल क्रोशिया, सेकंड चेन में 2 सिंगल क्रोशिया हो गया हमारा। अब थर्ड चेन में हम इंक्रीज करेंगे, थर्ड चेन में सिंगल क्रोशिया इंक्रीज करेंगे। फर्स्ट चेन में 1 बार बनाया सिंगल क्रोशिया, सेकंड चेन में 1 बार बनाया सिंगल क्रोशिया, थर्ड चेन में इंक्रीज करेंगे। तो इसी तरह हमें कंप्लीट करना है रो को सिंगल क्रोशिया बनाते हुए। हर थर्ड चेन में हम इंक्रीज करेंगे। तो मैं बना के बता रही हूँ आपको। ये हमने कंप्लीट कर लिया है थर्ड रो। फर्स्ट चेन में लेके और स्लिप स्टिच करेंगे, फिर से एक चेन बनाएंगे, सेम चेन में हम सिंगल क्रोशिया 1, अगले चेन में सिंगल क्रोशिया 2, फिर अगले चेन में सिंगल क्रोशिया 3। अब हम 3 सिंगल क्रोशिया बनाए। अब ये हमारा चौथा चेन है, तो इंक्रीज करेंगे। चौथा चेन में सेम चेन में 2 बार बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। फिर से देखिए, फर्स्ट चेन में 1 बार, सेकंड चेन में 1 बार सिंगल क्रोशिया, थर्ड चेन में 1 बार, फोर्थ चेन में हम इंक्रीज करेंगे। तो इसी तरह हमें कंप्लीट करना है। हर फोर्थ चेन में हम इंक्रीज करेंगे। तो मैं बना के फिर बता रही हूँ आपको। ये हमने फोर्थ रो कंप्लीट कर लिया है। फर्स्ट चेन में लेके स्लिप स्टिच करेंगे, फिर से हम एक चेन डालेंगे, सेम चेन में एक सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर अगले चेन में एक सिंगल क्रोशिया, फिर अगले चेन में एक सिंगल क्रोशिया, फिर अगले चेन में एक सिंगल क्रोशिया। तो इसी तरह से हम अब हर चेन में सिंगल क्रोशिया, एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। हर चेन में हम एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो 5वां रो हमें हर चेन में एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए कंप्लीट करना है। मैं कंप्लीट करके फिर बता रही हूँ। ये हमने कंप्लीट कर लिया है 5वां रो। स्लिप स्टिच करेंगे, फर्स्ट चेन में लेके एक चेन बनाएंगे, सेम चेन में सिंगल क्रोशिया करेंगे। 6 रो भी हम 5th रो की तरह ही बनाएंगे। जैसे हमने 5वां रो बनाया है, उसी तरह हम छठा रो बनाएंगे। छठा, 7वां, 8वां और 9वां एक साथ बनेगा। तो मैं बना के फिर बता रही हूँ आपको। 9 रो तक ये हमने कंप्लीट कर लिया है। 9 रो तक 2 चेन बनाएंगे। अभी यहाँ हम देखिए, ये हमारा 2 लूप है चेन के अंदर। तो हम फर्स्ट लूप से बनाएंगे। देखिए, ये हम फर्स्ट लूप से, बैक लूप से नहीं बनाना है, फ्रंट लूप से बनाना है। स्लिप स्टिच करेंगे, फिर से 2 चेन डालेंगे, फिर फ्रंट लूप में हम बनाएंगे स्लिप स्टिच, फिर 2 चेन, फिर फ्रंट लूप से बनाएंगे स्लिप स्टिच। इसी तरह हमें कंप्लीट करना है। हम कैप का बॉर्डर बना रहे हैं, तो इसी तरह हमें कंप्लीट करना है बॉर्डर बनाते हुए। मैं पूरा कंप्लीट करके फिर बता रही हूँ आपको। ये हमने कंप्लीट कर लिया है। एक चेन लेंगे, धागे को कट कर देंगे, पीछे की तरफ से हम क्रोशिया हुक डाल के और इसे खींच लेंगे, जो एक्स्ट्रा हमारा धागा बचा हुआ है। एक्स्ट्रा धागे को हम कट कर देंगे। ये हमने कैप बना लिया है। ये हमने बना लिया है, ठीक है। टोटल हमारा 9 रो का कंप्लीट हुआ है कप बन के। अब इसमें 2 ईयर्स लगाएंगे। तो हम ईयर बनाएंगे, एक मैजिक सर्कल बनाएंगे। मैजिक सर्कल के अंदर से एक लूप निकालेंगे, एक चेन डालेंगे, सेम चेन में हम सिंगल क्रोशिया 1, सिंगल क्रोशिया 2, सिंगल क्रोशिया 3, सिंगल क्रोशिया 4, सिंगल क्रोशिया 5, सिंगल क्रोशिया 6।
6 हम बना लिए सिंगल क्रोशिया। इसे धागे को खींच के और टाइट कर देंगे। ये हम सिंगल क्रोशिया बना लिए हैं 6। अब इसे टर्न कर लेंगे, फिर से सिंगल क्रोशिया करेंगे, 2 सिंगल क्रोशिया करेंगे सेम चेन में, फिर अगले चेन में 2 सिंगल क्रोशिया करेंगे, सेम चेन में इंक्रीज करना है, फिर अगले चेन में 2 सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर अगले चेन में 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह टोटल हम 12 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 2-2 सिंगल क्रोशिया हर चेन में हम करना है। तो ये हमने बना लिया है टोटल 12 सिंगल क्रोशिया। एक चेन लेंगे और धागे को कट कर लेंगे, थोड़ा बड़ा करेंगे धागा को कट, क्योंकि इसी से हमें ज्वाइंट करना है, इसी धागे से। तो इसी तरह हम देखिए इस तरह हम लगाएंगे। देखिए यहाँ पे हम अटैच करेंगे, ये हम फर्स्ट लाइन छोड़ के और ये 1 2 3 तीसरा लाइन में हम लगाएंगे, ठीक है। और यहीं नीडल डालेंगे, यहीं से हम ज्वाइंट करेंगे इसमें। दोनों तरफ से हम कैप में ज्वाइंट कर देंगे। बराबर रखते हुए और इसे ज्वाइंट कर लेंगे। आप इसे ग्लू के माध्यम से भी चिपका सकते हैं, जैसे ग्लू लगा के और यहाँ चिपका सकते हैं, पर मैंने सिलाई कर दिया है इसको। ये लग गया है, पीछे से हम धागे को निकाल लेंगे और इसे एक नोट लगा देंगे टाइट से। एक्स्ट्रा धागे को हम कट कर देंगे। देखिए एक, अब देखिए इसी के बराबर से हम दूसरा भी रखेंगे और लगा के दिखा रही हूँ। ये हमने लगा लिया। अब हम ये रिंग लटकाने के लिए इसे हम बनाएंगे। तो टोटल इसमें हम 60 चेन डालेंगे। तो मैं 60 चेन डाल के फिर बता रही हूँ आपको। ये हमने डाल लिया है। अब देखिए यहाँ पे जो हमने सर बनाया है उसी के बीच से देखिए यहाँ पे हम बिल्कुल सेंटर से निकालेंगे क्रोशे हुक को और इसी से निकाल लेंगे, खींच के धागे को कट कर देंगे। इसे भी हम टाइट कर देंगे और दोनों को ज्वाइंट कर देंगे बराबर रखते हुए। ये हमने एक्स्ट्रा धागे को कट कर दिया है। इसे नीचे ले के तरफ, सर के नीचे की तरफ रखेंगे और फिर कैप के अंदर से निकाल लेंगे। अब क्रोशे हुक के हमें बीच से निकालेंगे, कैप के बीच से बिल्कुल। इसको हम लगा देंगे अब कैप बिल्कुल सेंटर में रखते हुए। अब ग्लू से इसको चिपका देंगे। तो हमने ग्लू लिया है, कहीं कहीं डाल के चिपका दें। आप इसको सिल भी सकते हैं निडल से। तो ये हमने चिपका लिया है।
ये हमने चिपका दिया। अब इसका हम टाई बनाएंगे। तो मैं येलो कलर का ऊन लिया है और येलो कलर का ऊन से ही टाई बनाएंगे। एक मैजिक सर्कल बनाएंगे, 3 चेन बनाएंगे, इसी के अंदर हम डबल क्रोशिया करेंगे। तो एक डबल क्रोशिया सर्कल के अंदर किया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन बनाएंगे, स्लिप स्टिच करेंगे, 2 चेन डालेंगे, 1 2 चेन हमने डाला, फिर से डबल क्रोशिया 3 करेंगे, 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया। सर्कल के अंदर हम बना रहे हैं, 2 चेन लेंगे, फिर से स्लिप स्टिच करेंगे। अब ये हम टाइट कर देंगे अच्छे से। अब ये हम बड़ा कर लेंगे लूप को और इसके अंदर से निकाल लेंगे, तो ये टाइट हो जाएगा। धागे को घुमाते हुए से 1-2 बार घुमा लेंगे, इसे नोट लगा देंगे। इसको घुमाते हुए 1-2 बार घुमा के और अच्छे से नोट लगा लेंगे, पीछे से नोट लगा देंगे। एक्स्ट्रा धागे को हम कट कर देते हैं, टाइट से हम नोट लगा लेंगे। ये हमारा टाई बन गया है। अब यहाँ हम रखेंगे बिल्कुल सेंटर में और पीछे की तरफ से इसको बांध देंगे अच्छे से नोट लगाते हुए। एक्स्ट्रा धागे को हम कट कर देंगे। तो ये बन गया है प्यारा सा डॉल। तो आप ये आकार में लगाएं, की चेन में लगाएं या किसी को गिफ्ट करें। तो अगर हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।